आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय अंकों से संबंध रखता है। इन अंकों को हमने देखिए 1 से 10 की दिशा की ओर दर्शाया है, फिर 10 से 100 की दिशा की ओर दर्शाया है और तीसरी पंक्ति में हमने 100 से 1000 की दिशा की ओर दर्शाया। क्योंकि हम प्रतिदिन ही अपने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में बार बार प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में भी देखिए इन 3 गुणों के बारे में सपेश दृष्टिकोण से कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी आधार को ही मद्देनजर रखते हुए इन सभी स्थितियों को हम अक्सर अपनी चर्चाओं में, देखिए हमारी जो प्रतिदिन सुबह शाम की जो चर्चा होती है, सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लेते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों से ही संबंध रखते हैं, सैद्धांतिक बातों पे ही चर्चा करते हैं, जिसमें आत्मा और परमात्मा की विशेष रूप से जो एक सजातीय संबंध है। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। ये दोनों सत्ताएं चेतन है। आत्मा को साधारण चेतन कहा गया है और परमात्मा को परम चेतन। परम चेतन का अभिप्राय परमात्मा से है। परम सत्ता किसी एक के लिए कहा जाता है, किसी 2, 4, 10, 20 के लिए नहीं। जबकि आत्मा तो देखिए अनंत है। भले ही सैद्धांतिक रूप से इनकी संख्या निश्चित है, लेकिन शास्त्रों में कहीं भी मेरे पढ़ने में आज तक नहीं है, क्योंकि इतनी अनंत है जो लिखने में भी संभव ही नहीं है। क्योंकि आत्मा का जन्म मरण होता नहीं है, ये एक नित्य तत्व है जिसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में 3 ही तत्वों को नित्य कहा गया है। आत्मा जो एक चेतन तत्व है और ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है जो सर्वव्यापी सत्ता है और अनंत स्वरूप सत्ता है। जबकि तीसरा नित्य तत्व प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसको शास्त्रों में ही क्रमशः सापेक्ष दृष्टिकोण से 10 गुना अच्छा इस दृष्टिकोण से कहा गया है। क्योंकि इसके पीछे का भी एक आधार है जो मेरी समझ में आया। देखिए जब हम छीन कर, यानी कि निषेध कर्म करके, पाप कर्म करके प्रकृति के फलों को भोगते हैं, तो फिर ये एक कर्म फल सिद्धांत के विरुद्ध बात हो जाती है। यानी कि इसका शास्त्रों में ही एक विरोध किया गया है, मना किया गया है। ये निषेध कर्म है। इसीलिए तो देखिए ये निषेध कर्म होने पे फिर आपको भाई इसके दुख रूपी परिणाम को हो प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में भुगतने पड़ते। अक्सर इन सभी बातों को हम समझाने के लिए यातायात के नियमों से जोड़ देते हैं। जैसे यातायात में देखिए जब निषेध कर्म हम करते हैं तो आपके मारे चालान कटते हैं। इसका अभिप्राय क्या, ये चालान कटना अपने आप में एक दंड है। और जब ये निषेध कर्म कोई भयानक स्थितियों में होते हैं, अब जैसे कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है या कोई और ऐसी दुर्घटना कर देता है जिस पर देखिए चालान नहीं, आपको में कुछ ऐसे गंभीर परिणाम भुगतने होते हैं, एक सजा रूप में, एक दंड रूप में, कि आपको भी जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इन बातों को मात्र एक उदाहरण से हमने एक ग्रहण किया है, ताकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में है। मनुष्य योनि का ही 84 लाख प्रकार की योनियों में एक विशेष महत्व इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य योनि एक कर्म योनि है। मनुष्य योनि को ही साधना करने का एक अवसर मिलता है। साधना किस लिए, ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको भी एक उपदेश दिया है कि ये संसार दुखमय है, इसको दुखालय बार बार गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने दोहराया। इसका अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख बने रहते हैं। जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, न्यायालय में न्याय से संबंधित स्थितियां होती हैं, भोजनालय में देखिए भोजन से संबंधित पदार्थ होते हैं।
इसलिए दुखालय शब्द का अभिप्राय ये है कि यहाँ दुख बने ही रहते हैं। और शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप के बारे में विशेष चर्चा होती है। हमने भी 3 साल पहले 2.5 साल पहले इस पर एक त्रिविध ताप के नाम से एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो तैयार की थी। इन सभी स्थितियों की कुछ भावार्थ हैं। इन्हीं भावार्थों को ही मैंने आज देखिए अंकों द्वारा कुछ समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ। और अंकों के साथ साथ देखिए इन अंकों का एक अगले देखिए बाएं हाथ में भी एक अंक लिखा है और दाएं हाथ में एक तीर की दिशा के साथ हमने एक दूसरा अंक लिखा है। इन दोनों के बीच में एक संबंध है या एक दिशा है 1 से 10। देखिए 1 से 10 का अभिप्राय क्या है कि 10 संख्या तो देखिए बड़ी है क्योंकि हमने 1 के साथ दाएं हाथ में लिखी है। और इसी तरह दूसरी पंक्ति में हमने देखिए 10 से एक तीर की दिशा दिखाते हुए 100 अंक लिखा है। और तीसरी पंक्ति में हमने 100 से 1000 की दिशा की ओर एक अंक लिखा है। इन सभी स्थितियों पे बहुत ही गहरे अर्थ हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 4.25 वर्षों से हमने लगभग 1650 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए, वो प्रसारित की गई सभी की सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस बने हुए 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 के एक महासूत्र पर ही आधारित है। ये प्रकृति के 3 गुण से भी संबंध रखते हैं। आपके पास जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में बार बार कहा है कि प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान समझ लेना एक गुणतम ज्ञान है। इस ज्ञान को हम जितना अधिक गहरे तल पर समझ जाते हैं, उस ज्ञान को समझने पे आपके हमारे जीवन की फिर दिशा ही बदल जाती है। दिशा क्या है कि यदि हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं तो ये आपके हमारे मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग है। और यदि हम मिले हुए जीवन में माया की ओर, प्रकृति की ओर, ये जो संसार है, जगत है, इस जगत में जो आकर्षण है, आकर्षण किसके? 5 विषय भोगों का, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 भोग्य विषयों के कारण ही मनुष्य कर्म करता है। इन्हीं भोग विषयों के पाने के लिए ही मनुष्य कभी कभी जो सकाम भाव से पुण्य कर्म भी करता है। हालांकि देखिए राशि कर्मों की और सात्विक कर्मों की कोई निंदा नहीं है। राशि मनुष्य की तो देखिए प्रशंसा होती है, तामसी मनुष्य की केवल निंदा की जाती है। शास्त्रों में तो 3 शब्द इन गुणों से संबंध रखने वाले बार बार कहे जाते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। देखिए ये 3 शब्द अपने आप में बहुत ही गहरा ज्ञान कहो, उपदेश कहो, आपके हमारे जीवन की दिशा को बदलने का समर्थ रखते हैं। और हम तो बार बार कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि रात को तमोगुण की प्रधानता होती है। देखिए प्रकृति के 3 गुणों के रहस्य को जितना बारीकी से हम समझ जाते हैं, जितने इसके सूक्ष्म भावार्थ समझ जाते हैं, क्योंकि तमोगुण की निंदा इसलिए कही गई है क्योंकि शास्त्रों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ये करो ये मत करो बार बार कहा गया है। यानी कि जैसे शास्त्रों में कहा गया कि विहित कर्म करो और निषेध कर्मों से बचो। जैसे हम घर में देखिए कोई यंत्र खरीद कर लाते हैं, कोई मिक्सी लाते हैं, कोई माइक्रो ओवन है या कोई और ऐसी स्थितियां हैं, चाहे वो फ्रिज हो, एक एयर कंडीशन हो, सभी यंत्रों के साथ आपको में एक मैनुअल मिलती है, एक पुस्तिका मिलती है जिसपे लिखा होता है ये करो ये मत करो। करने का अभिप्राय एक अच्छी स्थिति से है, उस उत्पाद की, उस यंत्र के एक पूर्ण लाभ लेने के लिए और उस यंत्र के दुरुपयोग से बचने के लिए, हानियों से बचने के लिए कुछ चीजों को मना किया गया होता है कि ये मत करो। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए ये करो ये मत करो। बस ये 2 स्थितियों पर ही कितनी ही चर्चाएं हैं। यानी कि विधि विधान द्वारा जो कर्म करने की आपको में अनुमति दी गई है उनको एक राशि कर्म कहा गया है, सात्विक कर्म कहा गया है।
अब क्योंकि रजोगुण से सत्वगुण 10 गुना अच्छा कहा गया और इन्हीं 3 गुणों को ही हमने अंकों से 1, 10, 100 से परिभाषित किया। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। और इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा को 1000 यानी कि सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण। जैसे हम अपने घरों में देखिए रसोई में शुद्ध घी लाते हैं, तो शुद्ध घी का अभिप्राय क्या है? देखिए शब्दों के अर्थ को आपको भी समझना होगा, यानी कि उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धता नहीं। ठीक इसी तरह क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, 3 गुण नित्य हैं। नित्य का अभिप्राय क्या है कि जब तमोगुण भी चल रहा होता है तो रजोगुण और सत्वगुण समाप्त नहीं होते, और जब रजोगुण चल रहा होता है तो तमोगुण और सत्वगुण समाप्त नहीं होते। और इसी तरह जब सत्वगुण की प्रधानता होती है तो फिर रजोगुण और तमोगुण की भी स्थितियां बनी रहती है। इन गुणों के खेल को मनुष्य जितनी बारीकी से समझ जाता है, उतना ही इन गुणों के लाभ हानि से मनुष्य परिचित होने लगता है। देखिए हम सभी भाई बहन नींद भी लेते हैं, कर्म भी करते हैं, परमात्मा के प्रति अपने कुछ ना कुछ कर्म कांड कहो, पूजा पाठ कहो, या साधना की कुछ स्थितियां बनाने का आपके हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे पल आते हैं। देखिए ये बहुत ही एक साधारण स्थितियां मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो 1, 10, 100, 1000 का जो एक सूत्र है, भले ही मेरा देखिए यूट्यूब चैनल तो लगभग 4.25 साल पहले एक कार्यशील की स्थिति में हुआ था, यानी कि आरंभ हुआ था, लेकिन ये जो 1, 10, 100, 1000 का जो सूत्र है, ये परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 20, 22, 25 वर्ष पहले ही ये बन चुका था। ये परमात्मा का कुछ आशीर्वाद को, क्योंकि पिछले 22-25 वर्षों से मैं लगभग 1, 1.5, 2 बजे उठ जाता हूँ, और इसके पीछे का कारण एक मेरी जिज्ञासा थी। जिज्ञासा का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां कहो, परमात्मा से संबंधित विषय कहो, आत्मा से संबंधित विषय को, या यूं हो कि आध्यात्मिक स्थितियों पर कुछ मेरे गहरे प्रश्न होते थे। फिर शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि हुई, क्योंकि ये ज्ञान में वृद्धि होना अपने आप में अज्ञानता मिटाता, क्योंकि तकनीकी रूप से तो हम सभी भाई बहन, आप भी, मैं भी, और चाहे कोई पशु की आत्मा है, चाहे कोई पक्षी की आत्मा है, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा है, सभी के सभी चेतन तत्व पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये तो ज्ञान जब ढक जाता है तो इस स्थिति विशेष को सत्संग द्वारा कहो, शास्त्रों द्वारा, गुरु द्वारा, जब स्वाध्याय करते हुए आपके हमारी अज्ञानता जब मिटने लगती है, तो वो जो पहले का ज्ञान आत्मा का है वो पुनः उजागर होने लगता है। जैसे मानसून के दिनों में देखिए, आजकल मानसून का मौसम चल रहा है, ये मानसून के दिनों में कभी कभी सूर्य के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश आपको में नजर नहीं आता, यानी कि वो एक धुंधली स्थिति हो जाती है या अंधकार की स्थितियां होती हैं। जब शाम को भी देखिए सूर्य छिपता है, ये तकनीकी रूप से तो देखिए सूर्य उदय भी नहीं होता, छिपता भी नहीं, वो तो पृथ्वी अपनी सतह पे ही एक घूमती है, तो फिर ये दिन रात आपको में भाषित होते हैं। पृथ्वी का जोन सा हिस्सा, या यूं को कि लगभग आधा हिस्सा सूर्य के समक्ष होने से उसमें दिन की स्थितियां होती हैं, और कुछ सतह पे देखिए शाम की स्थितियां, कहीं सूर्योदय की स्थितियां, और कहीं रात की स्थितियां होती हैं। इसलिए तो अभी बार बार हम कहते हैं कि इन 3 गुणों के ज्ञान को हम जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते जाते हैं, फिर वैसे वैसे शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातें हैं, देखिए सैद्धांतिक बातें मैं इसलिए बार बार अपनी चर्चाओं में अक्सर बोलता रहता हूँ, क्योंकि सिद्धांत का कभी भी खंडन नहीं होता। चाहे कल युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, ये अनादिकाल से ये सभी स्थितियां चलती आ रही हैं एक प्रवाह रूप में। अक्सर हम कहते हैं ना, कर्म फल सिद्धांत। देखिए कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है, ये एक अटल सिद्धांत है।
चाहे किसी भी युग में कोई स्थिति हो, यानी कि कर्म का फल आपको में भोगना पड़ता है। अब भोगना पड़ने का आप देखिए दो स्थिति है, हम पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं। पाप कर्मों का फल भोगने को तो हम बाध्य हैं, लेकिन पुण्य कर्मों का हम फल भोगने को बाध्य नहीं है। देखिए, जब हम कर्म करते हैं उस स्थिति विशेष में यदि हमारी फल पाने की इच्छा थी तो हम कर्म फल सिद्धांत से जुड़ जाते हैं। अब पुण्य कर्म का तो जो फल है वो अनुकूल परिस्थिति में आता है। उस अनुकूल परिस्थितियों को कहो या सुखद स्थितियों का हम त्याग भी कर सकते हैं। जैसे सरकार द्वारा आपको भी यदि कोई सम्मान मिलता है, उस सम्मान को हम लेने से मना भी कर सकते हैं। लेकिन न्यायालय द्वारा जब आपको भी कोई दंडित किया जाता है, कोई सजा दी जाती है, तो उस सजा को हम मना नहीं कर सकते, उसको भोगना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह किए गए पुण्य कर्मों के फल को हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन पाप कर्मों के जो दुख रूपी परिणाम है वो तो आपको में स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि इन दुख रूपी परिणाम को हो, प्रतिकूल परिस्थितियां को हो, ये आपको में स्वयं को ही भोगनी पड़ती है। हम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को, मित्रों को किसी भी स्थिति में हस्तांतरित कर नहीं सकते। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है जिसको शब्दों द्वारा मैं समझाने में भी कहीं कहीं देखिए कुछ अपने आप को असमर्थ समझता हूँ। इन सभी स्थितियों पर आप जितना जितना गहरे अर्थों पर चिंतन करोगे उतने उतने गहरे अर्थ फिर आपको भी समझ में आने लगेंगे। और ये जो 1, 10, 100, 1000 की जो एक स्थिति है, इसको मैंने आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसे 1 का सिक्का, 10 का सिक्का या नोट, 100 का नोट और 1000 का नोट। देखिए, 1000 का नोट तो पिछले 7, 8, 10 वर्षों से अब चलन में नहीं है। और उसके बाद देखिए, मैंने अपने सूत्र में 1, 10, 100, 1000 से एक 2000 का थोड़ा संबंध रख दिया था। देखिए, ये मात्र एक सूत्र को समझने के लिए, प्रकृति के 3 गुणों को समझने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए। क्योंकि जब हम आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक मूल्य को महत्व देते हैं, लेकिन अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को जब हम महत्व नहीं देते, इस दृष्टिकोण से मैंने देखिए इनको अंकों के साथ भी जोड़ा और उन अंकों के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से उनको नोटों के साथ, यानी कि उनके मूल्यांकन के आधार पर उनकी एक महत्ता को समझाते हुए मैंने विभिन्न प्रकार की वीडियो का एक प्रसारण किया। इन सभी स्थितियों से आपको मैं देखिए परमात्मा से जुड़ना, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के लिए ही मनुष्य योनि मिली है। ये मनुष्य योनि को आप और हम देखिए यदि अंतिम योनि बना लेते हैं तो हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, आनंद को पाते हैं, परमात्मा को पाते हैं। ये जन्म मरण का जो एक दुखमय स्थिति है, इनसे हम छुटकारा पा जाते हैं। और यदि हम इन स्थितियों में अपने आप को पूर्ण स्थिति में, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं कर पाते, तो कम से कम मनुष्य को देखिए मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होने का उसका लक्ष्य होना चाहिए। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि मनुष्य योनि की प्राप्ति तो तभी होती है जब मनुष्य योनि में मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य योनि में ही आने की एक इच्छा बनी रहती है। देखिए, ये सभी बातों पर आपको में गंभीर होते हुए इनके भावार्थ समझने होंगे। इन अंकों के खेल को समझना होगा। इन अंकों के खेल को समझते हुए हमें परमात्मा को पाना है, यानी कि हमें आनंद रूपी सत्ता से जुड़ना है, अपने मिले हुए जीवन में उस परम सुख की अनुभूति को पाना। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझनी होगी। अभी तक तो हम देखिए ये जो अंकों का खेल समझा रहे थे, अब आप इन अंकों के पीछे जो मैंने रंग भरे हुए हैं, क्योंकि एक अंक को हमने क्योंकि तमोगुण से दर्शाया है, इसीलिए हमने एक अंक को काले रंग से दर्शाया है, जबकि 10 अंक को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है, यानी कि ये तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़ने की स्थिति है।
अब शास्त्रों में तो इसलिए कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, यानी कि प्रकृति के सुखों को पाने के लिए भले ही ये जो 5 सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यदि हम इन सुखों को भोगना भी चाहते हैं तो शास्त्रों में कहा गया कि आप विधि विधान द्वारा, यानी कि धर्मानुसार, यानी कि जो 4 पुरुषार्थ कहे गए, पहला पुरुषार्थ उसमें धर्म को कहा गया है। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म से है, अपनी जिम्मेदारियों से है, यानी कि हमने अपने सुख को सुनिश्चित करते समय अन्य जीवों को दुख नहीं देना। भले ही हम उनको सुख भी नहीं दे, लेकिन हमने कम से कम उनको दुख नहीं देना, और अपने सुख को यदि हम सुनिश्चित कर देते धर्म अनुसार। इसलिए मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए अपने अर्थ और काम को रखो। अर्थ का अभिप्राय देखिए धन कमाने से है। ये धन हम चाहे नौकरी करके कमाते हैं, चाहे अपना व्यवसाय करके, किन्हीं भी स्थितियों से ये जो हम अर्थ कमाते हैं, ये अर्थ का अभिप्राय देखिए एक धन से भी ले सकते हो, पदार्थों से भी ले सकते हो, क्योंकि पदार्थ को हो या धन को, ये एक ही बात है। धन हम खाते नहीं हैं, खाते तो हम देखिए पदार्थ हैं, धन से ही हम पदार्थों को खरीदते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो एक अर्थ है या जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो धर्मानुसार होना चाहिए। और ये जो अगला अर्थ के बाद का जो एक शब्द है वो है काम। काम का अभिप्राय देखिए 5 विषय भोगों से है, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनको मैं सरल शब्दों में अक्सर देखिए अपने मन द्वारा कुछ शब्द रखे हुए, वो 5 एस है। वो 5 एस है सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। देखिए कल युग में ये जो 5 एस के प्रति ही आपका हमारा जो एक जीवन की दिशा है, इन 5 एसों को प्राप्त करने की कहो, या ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द जैसे सुखों को प्राप्त करने की कहो, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में देखिए कुछ शब्दों द्वारा, कुछ भावार्थ कहो, या आपके हमारी दिनचर्या की स्थितियाँ कहो, ये जब धर्मानुसार भी हम इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। और आजकल तो देखिए 24/7 की स्थितियां बनी हुई हैं, यानी कि 7 दिन 24 घंटे मनुष्य इन 5 भौतिक विषयों को भोगना चाहता है। अब भोगने का अभिप्राय देखिए काम से है, काम का अभिप्राय ये 5 विषय भोग, ये एक ही बात है। इसीलिए ये अर्थ और काम को धर्म की 4 दीवारी में, इसका अभिप्राय क्या है कि धर्म प्रथम स्थान पे रहना चाहिए। जब धर्म प्रथम स्थान पे हट जाता है तो फिर अर्थ और काम ये बिना किसी एक जिम्मेदारी के, बिना किसी एक व्यवस्था के या अमर्यादित स्थिति को हो। देखिए जब व्यवस्था भंग हो जाती है, इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए यातायात नियमों पे जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं, हरी बत्ती पे चलते हैं, लाल बत्ती पे रुकने से हम दूसरे उस स्थिति विशेष में उनकी जो हरी बत्ती होती है उनका हम सम्मान करते हैं, और जब हमारी हरी बत्ती होती है तो हम स्वयं अपने वाहन को आगे ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो दूसरे वाहन चालकों के लिए लाल बत्ती होती है, वे हमारा सम्मान करते हैं, हमारी हरी बत्ती को एक सम्मान देते हैं। यानी कि हमें दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना होता है। यही एक धर्म है, यही एक व्यवस्था है। यदि धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं, व्यवस्था बिगड़ने लगती है, तो कभी कभी आप कहते हो ना कि लाल बत्ती काम नहीं कर रही, सब अपनी मनमर्जी से अपनी अपनी दिशा पर चलते हैं, तो कभी कभी एक साधारण शब्दों में हम क्या कहते हैं कि वहाँ चक्का जाम हो गया। और उस चक्का जाम पे अक्सर शब्द देखिए आपके मेरे जीवन में सुनने में आते हैं। तो फिर उस अव्यवस्था में सभी मनुष्य दुखी होते हैं, सभी वाहन चालक अपने समय पे अपने मंजिल पर पहुंच नहीं पाते, और उस अव्यवस्था में हम सभी भाई बहन दुखी होते हैं। अब आप इस धर्म की स्थिति को उस लाल बत्ती से जोड़ो, किन्हीं भी स्थितियों से, ये सभी स्थितियां एक मर्यादाएं हैं
यही मर्यादा तो देखिए शास्त्रों में समझाई गई। विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो, निषेध कर्म मत करो। ये निषेध कर्मों को ही पाप कर्म का नाम दिया है। और विधि विधान द्वारा साधारण पुण्य कर्मों को देखिए रजोगुण से जोड़ा गया है। और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा, क्योंकि सत्वगुण है, इसलिए सात्विक कर्मों को, परोपकार के कार्यों को, दान पुण्य के कार्यों को, वो देखिए एक सात्विक कर्मों से, यानी कि जब हम अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए हम दूसरों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, लेकिन वो कर्म सात्विक नहीं होते। लेकिन जब हम दूसरों को पहले सुख देते हैं, यानी कि परोपकार के कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भले ही देखिए हम धर्म के प्रचार के लिए भी अपना समय लगाते हैं, धन लगाते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, कबूतरों को दाना दो, पक्षियों को दाना दो, पेड़ पौधों को जल दो। ये सभी स्थितियाँ हैं। जैसे हम कुत्ते को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं, ये सभी उदाहरण अक्सर आपके मेरे जीवन में, व्यवहार में देखे जाते हैं। जब हम निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, अन्न से, जल से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, ये सभी परोपकार के कार्य जब फल पाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, तो ये सात्विक कर्म है, परोपकार के कार्य हैं, जिनका भविष्य में आपको, हमें देखिए परमात्मा की एक व्यवस्था में, जिसको शास्त्रों में देखिए कर्म फल सिद्धांत की स्थिति के अनुसार आपको हमें किए गए कर्मों का फल मिलता है। देखिए फल कब मिलता है, ये बीज पर निर्भर करता है। ये बीज ही आपके हमारे एक कर्म है। इन सभी स्थितियों को हम अक्सर अलग अलग वीडियो में समझाते आए हैं, और आज भी जो जो नई वीडियो बनाते हैं उनमें जैसा जैसा वीडियो का देखिए नाम होता है, उस नाम के अंतर्गत हम अपने वीडियो की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे जैसे उस स्थिति विशेष में परमात्मा की प्रेरणा द्वारा मुझे कुछ एक भौतिक स्थितियों से कुछ उदाहरण समझ में आते हैं, तो मैं शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को उन भौतिक उदाहरणों द्वारा इसलिए समझाता हूँ, ताकि वो भौतिक उदाहरण, क्योंकि आपकी हमारी दिनचर्या का हिस्सा होते हैं, तो फिर शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझने में कोई जटिलताएं नहीं आती, कोई सिरदर्दी नहीं होती, बात जल्दी समझ में आ जाती है। और फिर हम अपने स्वयं के जीवन में उन सैद्धांतिक बातों के अनुसार जब अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, अपना जीवन अनुशासित कर लेते हैं, मर्यादित कर लेते हैं, तो आपके हमारे जीवन में भी देखिए एक खुशियां आने लगती हैं, प्रसन्नता की स्थितियां होने लगती हैं, आपको हमें एक अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। और यदि हम इन कर्म फल सिद्धांत से हटकर परमात्मा को पाने का निश्चय कर लेते हैं, तो फिर वो साधना है, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझने से है। इस जन्म मरण के जो एक बंधन है, 84 लाख प्रकार की योनियों का, फिर हम उस कर्म फल सिद्धांत से बाहर निकल आते हैं। उस बाहर निकलने की जो एक स्थिति है, वो योग की स्थिति है, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का नाम दिया है। इसको आप साधना को, योग को देखिए, जब कर्म के साथ फल लग जाता है तो वो कर्म फल सिद्धांत बन जाता है। जब फल की आपको कोई इच्छा ही नहीं है, अपना कर्तव्य कर्म निभाना, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से आपको हमें एक गहरा उपदेश दिया है। देखिए गीता ज्ञान पर तो हमारी लगभग सभी वीडियो ही एक प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखती है। हालांकि मूल ज्ञान तो देखिए वेदों का है, वेदों से ही उपनिषद लिखे गए, क्योंकि वेदों में देखिए कुछ कठिन शब्द हैं जो साधारण मनुष्य को समझ नहीं आते। मैंने भी देखिए जितना भी शास्त्रों का अध्ययन किए, मुझे भी समझने में आरंभिक स्थितियों में बहुत ही समस्याएं आई, लेकिन जैसे जैसे देखिए हम जिस दिशा की ओर चलने लगते हैं, जैसे कहते हैं ना, हम जिस विषय पर अपना ध्यान एकाग्र कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं, तो उस विषय विशेष की जानकारियां कहो, उत्तर कहो, वो बात आपको भी समझ में आने लगती है। ये प्रकृति का एक स्वभाव है, परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है। जब आप श्रद्धापूर्वक, जिज्ञासावश किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहते हो, तो परमात्मा की व्यवस्था में वो गुरु स्वयं चलकर, चाहे किसी वीडियो के रूप में,
चाहे किसी एक प्रवचन के रूप में, चाहे एक पुस्तक के रूप में, चाहे अखबार के रूप में, कहीं ना कहीं परमात्मा द्वारा उस प्रश्न का आपको हमें उत्तर मिल जाता है। ये सभी स्थितियां बहुत ही गहरे तल पर अपने आप ही बनती रहती हैं। यानी कि आपका हमारा काम केवल जिज्ञासा रखने का है, उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ करने का है। यानी पुरुषार्थ करने के बाद परमात्मा की व्यवस्था में अपने आप ही, जैसे ये कर्मफल सिद्धांत है, ऐसे ही कर्म योग की स्थितियां हैं। यानी कि जब फल हट जाता है, फल हटने का अभिप्राय क्या है कि जब हम फल को भोगना नहीं चाहते, हम प्रकृति के सुखों को भोगने में आपकी बड़ी रुचि समाप्त हो जाती है। इसी को ही शास्त्रों में देखिए एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य का नाम दिया है। क्योंकि जब प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, देखिए एक वैराग्य होता है कोई स्थिति विशेष। अब कोई मधुमेह का रोगी है, वो तो ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे मिठाई से एक वैराग्य है। वो मिठाई खाने से उसका रोग बढ़ जाता है, इसलिए भयपूर्वक उसका मिठाई से एक वैराग्य की स्थिति है। हालांकि इस स्थिति विशेष को वैराग्य नहीं कहते, लेकिन फिर भी देखिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें समझने होते। यानी प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य तभी माना जाता है जब आपका हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ हो, पदार्थ भी उपलब्ध हो। तब ऐसी स्थितियों में ज्ञान पूर्वक यदि हम उन विषय भोगों में गिरते नहीं हैं, भोगते नहीं हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष को एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य माना जाता है। ये ज्ञान पूर्वक वैराग्य ही फिर मनुष्य को प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतो, इन 3 गुणों से हम भोग पूर्वक बंधते नहीं। यानी कि कारण शरीर में आपके बारे कोई एक भोग के, अज्ञानता के संस्कार नहीं बनते। यानी कि हम सभी भाई बहनों को फिर ऐसी स्थितियां बनने पे आपका हमारा जो एक सत्संग है वो अपने आप ही श्रद्धापूर्वक होने लगता है। ये जो हमने 1 और 10 की स्थितियां दिखाई हैं, जो आरंभिक स्थितियों में 1 का अभिप्राय अभी हमने समझाया ना, ये तमोगुण की निशानी है। यानी कि यदि हम प्रकृति के विषय भोगों का सुख भोगना चाहते हैं तो आपको भाई छीन कर नहीं, हेरा फेरी करके नहीं, चोरी डकैती से नहीं, कर्म करके फल पाने हैं। यानी कि आपको भाई 1 से 10 की ओर जाना है। इसका बस इतना ही अभिप्राय। देखिए 10 को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। ये 5 भोग्य विषय एक राजसी माने जाते हैं। तकनीकी रूप से भले ही देखिए ये 5 भोग्य विषय के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। और आपके हमारे स्थूल शरीर को तो शास्त्रों में ही देखिए तामसिक कहा गया, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये तामसिक पदार्थ हैं। और इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भी देखिए तामसिक कहा गया, इनको विषय भोग भी कहा गया। इनको शास्त्रों में देखिए एक तकनीकी रूप से तन्मात्रा भी कहा गया। इन सभी स्थितियों की आपको में एक सजातीय संबंध, क्योंकि ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का आपके हमारे स्थूल शरीर से संबंध है। यानी कि स्थूल शरीर का जो निर्माण है इसके ये सूक्ष्म भूत है। इसलिए तो कहा जाता है कि स्थूल शरीर में ये इंद्रिय दोष है, विषय भोगों की ओर ये सहज ही आकर्षित होते हैं। और दूसरी विशेष बात, ये जो स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये स्थूल ज्ञानेंद्रिय गोलक कही गई। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख भोगते हैं 5 विषयों का, और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा उन विषय भोगों को भोगने के लिए हम कर्म करते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य कर्मफल सिद्धांत के साथ बंध जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं ही कहा है कि कर्मफल की बारीकियों को समझने में अच्छे से अच्छा बुद्धिमान मनुष्य चकरा जाता है। बुद्धिमान का अभिप्राय यहाँ सात्विक मनुष्य से है। सात्विक मनुष्य का अभिप्राय जिसमें अंतःकरण में सतोगुण की प्रधानता होती है। देखिए जब सतोगुण प्रधान स्थिति में होता है तो रजोगुण गौण होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो हमने अंकों का जो खेल आज की वीडियो के चित्र में दर्शाया है,
उसमें देखिए 1 का अभिप्राय तमोगुण है, 10 का अभिप्राय रजोगुण है। यानी कि तमोगुण को हमने काले रंग से 1 की संख्या दिखाई, 10 को हमने फिर एक राशि स्थिति संसार को दिखाया है, और दूसरी पंक्ति में हमने देखिए 10 से 100 की स्थिति दर्शाई है। अब हमने 10 और 100 में देखिए 100 को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि सत्वगुण ज्ञान का प्रतीक है, जुड़ने के लिए एक संकेत दिया है। जबकि अब हमने देखिए 10 को काले रंग से एक 0 भी दिखाई है, और 1 को हमने रंगीन रंग से दर्शाया। इनका भी देखिए मेरे मन में एक विचार इसलिए आया क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों पास पास हैं, 1 और 10। अक्सर हम इनको देखिए एक पड़ोसी का भी नाम देते हैं। मैंने तो 2-2.5 वर्ष पहले एक वीडियो प्रसारित किया था कि ये दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसी के देखिए ना चाहते हुए भी दर्शन हो जाते हैं। इसी बात को ही ध्यान में रखते हुए मैंने जो 0 का जो एक अंक है उसको मैंने काले रंग से, सफेद रंग से, कैसे भी देखिए ये समझने के लिए 1 और 10 में देखिए जो पास पास की जो स्थितियां हैं, इसलिए मैंने 10 में देखिए दोनों रंगों का इस्तेमाल किया है। यानी कि संसारी आकर्षण भी, यानी कि रजोगुण भी है और कुछ तमोगुण भी है। यानी कि राशि मनुष्य है, संसारी मनुष्य है। जब जब हम विषय भोगों को भोगते हैं तो ना चाहते हुए भी कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं इसका मनुष्य को बोध नहीं होता। बोध तब तक नहीं होता जब तक वो श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता, और यदि वो श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है तो फिर वो 100 की स्थिति में पहुंच जाता है। अब 100 की स्थिति तो देखिए 10 से 10 गुनी आगे की स्थिति है, यानी सतोगुणी स्थिति रजोगुणी से 10 गुनी अच्छी है। जबकि 1 और 10 तो पास पास हैं, पड़ोसी हैं, एक ही गली के हैं। एक है, दूसरे का मकान नंबर 10 है, तो बीच में तो देखिए अंतर कितना है, 8 मकानों का। अब 4 मकान इधर, 4 मकान बाएं हाथ में, तो फिर पड़ोसी। देखिए ये बात समझने के लिए कि दोनों गुण पास पास हैं। जबकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण पहले ही शास्त्रों में कहा है, ये तो बंधनदायक है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब हमारे पड़ोसियों से संबंध दुआ सलाम होने लगती है तो ना चाहते हुए भी राशि मनुष्य तामसी बनता रहता है। जबकि सत्वगुण ये थोड़ी दूरी पे है। दूरी का अभिप्राय कि जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे गए वो इसीलिए रचे गए ताकि मनुष्य रजोगुण से सत्वगुण में जाए। ये जो सत्वगुण है ये रजोगुणी मनुष्य को एक रास्ता दिखाता है। ये जो भारत में आप देखोगे ना, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई पर्व आ जाता है, किसी की कोई जयंती आ जाती है, या कोई ऐसा पर्व जो आपको में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से जोड़ता है, सत्वगुण से जोड़ता है, शास्त्रों से जोड़ता है, महापुरुषों से जोड़ता है। गुरु के आज्ञा अनुसार आपकी मेरी दिनचर्या कुछ एक व्यवस्थित होने लगती है, मर्यादित होने लगती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, जो 5 भोग्य विषय, उनकी लगाम अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिया कि हमें शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की सम्मुखता बनानी है। शास्त्रों को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित रखना है, अनुशासित रखना है। गुरु की आज्ञा में आपको में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी कि ये सभी स्थितियाँ श्रद्धापूर्वक सत्संग से है। यानी कि रजोगुण को एक मर्यादा में रखने के लिए, संतुलन में रखने के लिए। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ ना कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर कार चलाते हैं, तो जो ब्रेक का काम है वो सत्वगुण करता है। जैसे भगवान ने लगाम अपने हाथ में रख के वो जो 5 घोड़ों की दिशा निर्धारित करते हैं, उनको आवारागर्दी करने से रोकते हैं। ये आवारागर्दी करने का अभिप्राय क्या है कि ये जो 24/7 की जो आज स्थितियां बनी हुई, आपके मेरे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं, ये बिगड़ने के लिए ही ये कर्म कांड रखे गए हैं ताकि हम रजोगुण में, संसार में उलझे नहीं, फिसले नहीं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी एक वीडियो प्रसारित किया था, मन में फिसलना। फिसलने का अभिप्राय क्या है? देखिए हम खाना खा के कहीं टहलने गए हैं, रास्ते में किसी
कि यहाँ हमें कुछ एक रसगुल्ला खाने की कुछ स्थिति मिलती है तो हम रसगुल्ला खा लेते हैं, जबकि आपको में भूख नहीं थी। ये एक शब्द के रूप में देखिए, फिसलना शब्द, कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके हमारे जीवन में अक्सर बनते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे उदाहरण आपके हमारे जीवन को थोड़ी विचलित करते हैं, अमर्यादित करते हैं। यदि हमने भरपेट खाना खा चुके हैं तो उसके बाद की जो एक खाने की स्थिति है, ये एक फैसला नहीं है। देखिए, मात्र उदाहरण आपके हमें एक शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से फिसलने की कहो, शिक्षा लेने की स्थितियां हैं, जिसको हम जितना गहरे तल पर इस पर चिंतन करते हैं तो मनुष्य को ये फिसलना शब्द का एक भावार्थ समझ में आने लगता है। ये फिसलना शब्द देखिए, तमोगुण की स्थितियां भी हो सकती है, अमर्यादित स्थितियां भी हो सकती है, जो आपके हमारे व्यवहार को, आपके हमारे स्वभाव को, आपके हमारे संस्कार को देखिए क्रमशः बिगाड़ने का काम करते हैं। बिगाड़ने से आपका हमारा जो एक लक्ष्य है परमात्मा को पाने का, वो फिर बिगड़ने लगता है, वो कमजोर होने लगता है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें ही आपके हमारे जीवन में जब दिशाहीन होने लगती हैं तो फिर परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन नहीं पाता। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। यानी कि ये जो कर्म कांड है, ये आपके हमारे दिशा को एक निर्धारण करते हैं, परमात्मा से मिलाने में आपके हमारी एक दिशाहीनता की स्थितियों को रोकते हैं। जैसे हम कार में ब्रेक रखते हैं तो जहाँ हमने रोकनी होती है तो फिर वो हम कार को ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ये ज्ञान कहो, ये आपकी हमारी ब्रेक है। ये सत्वगुण क्या है? आपकी हमारी ब्रेक है कि आपका हमारा जीवन फिसले नहीं, बिगड़े नहीं, आवारागर्द नहीं हो। देखिए, इनके मात्र आपको एक भावार्थ समझने हैं, ताकि आपके हमारे जीवन की जो एक लक्ष्य है वो परमात्मा को पाने का बने, यानी कि हम स्व पर टिक जाएं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक स्थितियां बनती हैं, हम जाते हैं लेकिन वहाँ हाथ लगाकर वापस आ जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सत्वगुण में जीना नहीं चाहते, हम सत्वगुण में रुकना नहीं चाहते, हम सात्विक स्थिति मजबूत अपनी बढ़ाना नहीं चाहते। और जब तक सात्विक स्थिति देखिए मजबूत नहीं होगी, ये जो तीसरी पंक्ति में हमने लिखा ना, 100 से 1000 की ओर, ये 1000 क्या है? देखिए, परमात्मा का 1000 परमात्मा के लिए हमने एक अंक जोड़ा है। जब हम साधना करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति, देखिए कर्म योग से आगे की स्थिति है ज्ञान योग, ज्ञान योग से आगे की स्थिति है भक्ति योग। जैसे हम अपनी गाड़ी में देखिए गियर बदलते हैं, आजकल तो देखिए बिना गियर की गाड़ियां भी आ गई, लेकिन मेरा उदाहरण क्योंकि गियर पर फिट बैठता है तो मैं अक्सर देखिए इसको गियर से जोड़ता हूँ। पहले गियर पे गाड़ी अधिक तेजी से चल नहीं सकती, दूसरे गियर पे थोड़ी गति पकड़ देती है, तीसरे चौथे गियर पे ये गति और अधिक बढ़ जाती है। तो ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये भक्ति तो देखिए अपने आप में ही योग है, क्योंकि योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता से, जब आत्मा का और परमात्मा का पाने का एक लक्ष्य बन जाता है, ये मोक्ष की स्थिति है। यानी कि धर्म और मोक्ष ये एक जोड़ा है, अर्थ और काम ये एक अलग जोड़ा है। और मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए इन 4 पुरुषार्थों में भी 3 पुरुषार्थ विशेष रूप से धर्म, अर्थ, काम को पुरुषार्थ कहता हूँ। मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का देखिए एक लक्ष्य है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि हम परमात्मा से जुड़े, केवल अस्थायी रूप से नहीं। अब देखिए, हम परमात्मा से कहो या अपनी मृत्यु की जो एक स्थिति है, जब हम शमशान घाट में जाते हैं या कहीं किसी शोक सभा में जाते हैं तो अक्सर आपका में अपने मिले हुए जीवन की यथार्थ स्थितियों का बोध होने लगता है कि हमारा भी भविष्य में देखिए मृत्यु आएगी। ये स्थूल शरीर द्वारा हमने जितने भी पाप कर्म किए हैं, ये सभी पाप कर्म करने पे जो परिस्थितियां हैं या सुख सुविधा के साधन हैं, ये यूं ही व्यर्थ जाते हैं। अक्सर मैं कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण भी देता हूँ कि देखिए, हमने खाने तो 100 रुपये हैं और 1000 रुपये हमारे पास रखे हुए हैं, फिर भी मनुष्य 1 लाख रुपए की चोरी करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है। ये सभी स्थितियां सुनने में थोड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे कहने में भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कहीं ना कहीं देखिए आंशिक रूप से बार बार एक आती जाती रहती है, जो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे बंद कर देती है।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, इन कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करना होगा। अक्सर आपके हमारे जीवन में देखिए कितने ही ऐसे पर्व आते हैं जो आपको भी परमात्मा से जोड़ते हैं। और हर 6 महीने बाद तो देखिए नवरात्रों की जो स्थितियां आती हैं, इन सभी स्थितियों में मनुष्य सात्विक बनता है अस्थायी रूप से, फिर देर से फिर अपनी दुनिया में यानी कि रजोगुण में लौट आता है। यानी कि हम सो पर टिकते नहीं, रुकते नहीं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां हैं ये बनती बिगड़ती रहती है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य देखिए अपनी स्थिति को मजबूत नहीं करता, 100 पे देखिए 10 से 100 पे जाने के लिए ये कर्मकांड विभिन्न प्रकार के इसीलिए रचे गए। ये कथा कहानियां कीर्तन वर्तत्वार ये आपको में सतोगुण में परमात्मा से हाय हेलो करवाते हैं ताकि हम वहां जाके रुके। लेकिन अक्सर मनुष्य देखिए मेहमान बन के जाता है, और मेहमान तो देखिए कुछ समय विशेष में जाते हैं, जैसे हम ब्याह शादियों में हम मेहमान बन के जाते हैं तो वहां हम रुकते नहीं हैं, कुछ औपचारिकताएं निभाते हुए फिर वापस आ जाते। देखिए ब्याह शादी में हम खाना खाते हैं, कुछ अपना लिफाफा दिया तो फिर वापस आ जाते हैं। अब रात को तो हम रुकते नहीं, यानी कि जो सात्विक स्थिति है हम राजसी स्थितियों में जाते हैं। या आजकल तो देखिए डीजे की स्थितियां हैं, कुछ और ऐसी तामसी स्थितियां हैं, शराब का सेवन है, ये सभी स्थितियां यानी कि मनुष्य के जीवन में ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां ही बार बार आती जाती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होता है। शास्त्रों में कहा गया ना कि अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करो। सात्विक स्थिति मजबूत होना ये अपने आप में फिर एक नींव कहो, आधार कहो। देखिए मैं अक्सर बार बार कहता हूँ ना, आजकल बहुमंजिला इमारतें बनती हैं तो नीचे की नींव मजबूत करनी होती है, तभी वो जो बहुमंजिला इमारतें रुक पाती। ये जो आपके हमारे जीवन में एक योग की स्थितियां हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये इमारतें तभी टिक पाती हैं जब आपका हमारा सतोगुण मजबूत होता है। अन्यथा आपका हमारा कर्म योग देखिए बहुत ही आंशिक रूप से, देखिए निष्काम भाव से कर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी एक महंत स्थिति है। विशेष रूप से देखिए कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको हमें निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा दी है, उपदेश दी है, ताकि हम ये जो बंधन की स्थिति है कर्म फल सिद्धांत की, इनसे हम जुड़े नहीं। और आपकी हमारी जब आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। देखिए कर्माशय अपने आप में भले ही समाप्त नहीं होता, क्योंकि कर्माशय तो देखिए अनेक मनुष्य योनियों का बनता जाता है और हम उतना भोग नहीं पाते। देखिए मनुष्य जीवन में हम कर्म कितने ही कर जाते हैं, अक्सर मनुष्य इस पर विचार नहीं करता। हमने तो देखिए पाप कर्मों से संबंधित बहुत वीडियो आज तक बनाई है। पाप कर्म अक्सर मनुष्य के देखिए कई गुना में होते हैं, जबकि पुण्य कर्म इक्का दुक्का दो चार होते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है। और कर्माशय बिगड़ने पे वो मरने के बाद की जो एक संभावित स्थिति है वो अधोगति की होती है। अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में ये जो नीचे की जोनियों के कितने ऐसे जोनियां हैं, ऐसे कितने जीव हैं जिनके हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन उन जोनियों में अक्सर मनुष्य को फिर एक कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जाना पड़ता है। अक्सर ऐसी बातें कहने में सुनने में अच्छी नहीं लगती। देखिए उन जोनियों में जितने भी जीव हैं वो भी कभी ना कभी सैद्धांतिक रूप से मनुष्य जोनि में थे, उनका भी देखिए कर्माशय बिगड़ गया था। उन्होंने भी अपनी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं की थी, उन्होंने विषय भोगों को अधिक भोगते हुए अनीतिगत कार्य किए। देखिए जब आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है, पाप कर्म अधिक हो जाता है, अब किसी के संचित कर्मों में यदि पाप कर्म 80% है, अब पुण्य कर्म मात्र 20% है, अब नीचे की फिर बहुत ही गहरी जोनियों में जाना पड़ता है। यहाँ गहरी जोनियों का अभिप्राय देखिए नीचे की जोनी। अक्सर हम कहते हैं ना सांप सीढ़ी का जो एक खेल है, जब आपकी हमारी कोई सांप काट लेता है और हम गिर के 9 पे आ जाता है, तो अब 9 से फिर आप हम पुनः ऊपर की ओर जाते हैं। ये जो वनस्पति जोनी है 20 लाख तरह के कीड़े मकोड़े
कीट पतंगे 11 लाख तरह के, 9 लाख जल में रहने वाले जीव हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। ये कुल मिला के देखिए 80 लाख प्रकार की तामसी जोनि है, दंडमय जोनि है। कुछ महीने पहले हमने इस पर भी एक चर्चा रखी थी। और दूसरी विशेष बात देखिए, नीचे की योनियों में जाके पाप कर्मों का नाश होता है। उन पाप कर्मों से संबंधित जो बुरे संस्कार बने थे, देखिए जब 80% पाप कर्म थे तो 80% आपके हमारे स्वभाव को संस्कार भी बिगड़ गए थे। अब नीचे की योनियों में तो देखिए पाप कर्मों का नाश होते होते जब वो पाप कर्म घटते घटते 20% पे आ जाते हैं, यानी कि पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं, तो फिर पुनः आपको में मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन मनुष्य योनि मिलने के उपरांत भी आपके हमारे जो संस्कार हैं वो बिगड़े होते हैं, स्वभाव आपका हमारा बिगड़ा होता है, जिसके फलस्वरूप फिर उस बिगड़े हुए स्वभाववश फिर आपके हमारे जीवन की दिशा वैसे ही चलने लगती है। इसीलिए तो बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। अक्सर ऐसी बातें सुनने में मनुष्य को थोड़ा एक बुरा भी लग जाता है कि आप बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हो सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में पशु वृत्तियों से, गंदे से आपको हमें बचाती हैं, पाप कर्मों से बचाती हैं। यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता तो फिर वो रजोगुण में रहता है। अब रजोगुण और तमोगुण पास पास है। देखिए जब आपके हमारे अंतःकरण में, स्वभाव में, देखिए अंतःकरण का अभिप्राय मन बुद्धि अहंकार की स्थिति है। स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। सूक्ष्म शरीर में 5 सूक्ष्म भूत यानी कि भोग विषय हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म रूप में शक्ति प्रदान करती हैं आपके हमारे स्थूल शरीर की घोलकों को, ज्ञानेन्द्रियों को, कर्मेंद्रियों को। और इसी तरह मन बुद्धि का ही सारा खेल है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने वो जो लगाम है अपने हाथ में रखी, अपने हाथ में रखने का अभिप्राय बुद्धि तत्व से है। जब हम परमात्मा की शरणागति में रहते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। ये कर्म कांड परमात्मा की सम्मुखता बनाते हैं, ये आपको हमें पाप कर्मों से एक दूर ले जाते हैं। देखिए जब हम सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं तो जो एक की स्थिति है उससे हम अपनी बहुत दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब हम रजोगुण में स्थित होते हैं तो 1 और 10 की देखिए दूरी होती नहीं, इसलिए मनुष्य बार बार पाप कर्म करता रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना हो, क्योंकि जब तक हम 100 की स्थिति मजबूत नहीं करते, यानी कि दूसरी पंक्ति से जब तक हम तीसरी पंक्ति पर नहीं आते, क्योंकि दूसरी पंक्ति के बाद हमने एक शब्द लिखा है हिंदी में फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा होती है। यानी कि जब सात्विक स्थिति मजबूत हो जाती है, जैसे कहते हैं ना आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट को हो, सात्विक स्थिति को हो, ये नींव तैयार करना को हो, देखिए ये शब्द आपको हमें कुछ संकेत देते हैं। यानी कि आपको हमें एक एंट्रेंस टेस्ट कह लो, देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट कह लो, सात्विक स्थिति कह लो, एक नींव कह लो, आधार कह लो। किसी भी परिस्थितियों में जब आपकी हमारी स्थिति मजबूत हो जाती है, आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से आपका हमारा ज्ञान परमात्मा की ओर सहज ही ले जाने लगता है। आपको हमें लाभ हानि की स्थितियों का बोध होने लगता है। तब ऐसी स्थितियों में रात को मनुष्य जल्दी सोने लगता है, क्योंकि रात को मोहनात्मक स्थिति होती है। देखिए जब तमोगुण की प्रधानता होती है, कहते हैं ना ये तामसी मनुष्य, ये राशि है, ये सात्विक है। इसका अभिप्राय क्या है कि तामसी मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होती है। अब तमोगुण 1 की स्थिति है। जो तामसी स्वभाव के होते हैं उनमें रजोगुण गौण होता है और सत्वगुण अति गौण होता है। देखिए 1 के पास कौन सी संख्या है? 10, और 10 के पास कौन सी संख्या है? 1। यानी कि 1 और 10 दोनों से ही अधिक दूर कौन है? 100। यानी कि राशि मनुष्य से 100 की दूरी 90 अंकों की है, और तामसिक मनुष्य की भी देखिए दूरी 99 अंकों की है। यानी कि 90 और 99 में कोई विशेष अंतर नहीं है। सापेक्ष दृष्टिकोण से इन शब्दों के भेद को, अंकों की स्थितियों को आपको में समझना होगा। ये रंगों की स्थितियां कहो
शब्दों की स्थितियां कहो, इनके पास पास के संबंध कहो, दूर की स्थितियां कहो, जब बहुत दूर की स्थितियां, अब 1 और 1000 की दूरी तो बहुत अधिक है। अक्सर मैं देखिए राशि स्थिति को धुंध से जोड़ता हूँ, सात्विक स्थिति को एक सूर्य से जोड़ता हूँ, राशि स्थिति को हम चांद से जोड़ते हैं, तामसिक स्थिति को हम तारे से जोड़ते हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमें कुछ ज्ञान देती हैं। देखिए इशारों ही इशारों में आपके हमारे जीवन में बार बार कहा जाता है कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो, इसीलिए कि आपको मैं जीवन में ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करने होंगे। सत्वगुण में मेहमान बन के नहीं, एक सदस्य बन के जाना होगा। परमात्मा के परिवार का आपको में एक सदस्य बनना होगा, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को व्यवस्थित भी करती हैं। आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 घोड़ों को, यानी कि 5 विषयों को, यानी कि संसार को अपने हाथ में रखा, यानी कि वो ब्रेक है, सत्वगुण एक ब्रेक है। इस गति को, इस संसार को नियंत्रण में रखने की एक स्थिति है, यानी कि आपको में रजोगुण से सत्वगुण में ले जाने का एक प्रयास करना होता है। और फिर सत्वगुण में जब हम स्थित हो जाते हैं तो फिर 10 और 1 की दूरी बन जाती है। फिर 100 से आगे जो एक स्थिति है वो एक साधना की है, योग की स्थिति है। यानी 100 से 1000 की जो एक यात्रा है वो आपके बड़ी एक योग की स्थिति है। यानी कि अब निष्काम भाव से कर्म होते हैं। जब मनुष्य देखिए निष्काम भाव से ही कर्म करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का वो जो तमोगुण की स्थितियां थी, हेरा फेरी की स्थितियां थी, बुराइयों की स्थितियां थी, छल कपट ठगी चालाकियों की जो एक स्थितियां थी, वो बहुत दूर रह जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि अब उसका रजोगुण से ही नाता समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का अभिप्राय आपकी हमारी आवश्यकताएं बनी रहती हैं, लेकिन वो मर्यादा में। शास्त्रों में तो उन अवस्थाओं को भी एक निष्काम कर्मों में ही ले लिया जाता है। देखिए कुछ महीने पहले हमने एक चर्चा की थी, लाभ, लोभ और संग्रह की स्थिति। यदि लाभ की स्थिति सात्विक स्थिति है, लोभ की स्थिति राजसी है और संग्रह की स्थिति मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। और तमोगुण की बार बार कहा जाता है निंदा करो, और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, यानी कि हमें लोभ नहीं पालना। विषय भोगों की कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको में एक कामनाएं बढ़ानी नहीं है, क्योंकि कामनाएं बढ़ने का कोई अंत नहीं है। संसार को पाने का कोई एक निश्चित स्थितियां नहीं है। ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए हर रोज का ही 1-1 करोड़ कमाते हैं, 100-100 करोड़ भी कमाते हैं, जबकि आपके हमारे अपने स्वयं के जीवन में, हम पूरे जीवन में भी देखिए 1-1.5 करोड़ नहीं कमाते। ऐसी बहुत सी स्थिति है, यानी कि संसार को पाने वाले भी पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं होते। और दूसरी विशेष बात, ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर की स्थितियां हैं, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था आ जाती है। अब वृद्धावस्था में देखिए किसी की कोई आय 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, लेकिन उसका स्थूल शरीर विषय भोगों को भोगने में असमर्थ होता है। अस्पतालों में भी आप स्थितियां देखो कि कभी कभी कुछ मल मूत्र त्यागने के लिए भी नलियां लगी होती हैं, तरल पदार्थ आपके शरीर में प्रवेश करवाने के लिए भी नली लगी होती है। यानी कि भोग्य पदार्थ भले ही हमने धर्मानुसार भी कहा है, विधि विधान द्वारा एक शास्त्र सम्मत कर्म किए हो, लेकिन फिर भी ये भोग्य पदार्थ यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं। और यदि हमने देखी छल कपट ठगी हेरा फेरियों से अनैतिक कार्यों करते हुए एक पाप कर्म किए थे, तो आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है। वो कमाए गए पदार्थ यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये बार बार आपको हमें एक संदेश देती है, लेकिन उन ज्ञान की स्थितियों को मनुष्य समझता नहीं है। और समझता तब है जब उसके जीवन का अधिकांश भाग बीत चुका हो। देखिए ये सभी बातें सुनने में अच्छा नहीं लगती, मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगती, लेकिन इन सभी स्थितियों पर
आपको हमें चिंतन करना होगा। इसलिए आज की वीडियो को हमने देखिए बहुत ही सरल शब्दों में देखिए केवल अंकों को और रंगों द्वारा ही परमात्मा की प्रेरणा से जो आज की वीडियो हमने एक दिशा दी है। भले ही आज की वीडियो भी देखिए कुछ अधिक लंबी होगी, क्योंकि ये जो अंकों का खेल है, ये अंकों का खेल ज्ञानपूर्वक समझ आना ही अपने मिले हुए जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति की स्थिति है। देखिए 100 से 1000 की और हम जितना अधिक चल देते हैं, चाहे हम देखिए मरते समय तक 100 से 130 पे पहुँचे, 200 पे पहुँच गए, 250 पे पहुँच गए, तो ये आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक कमाई है। ये कमाई देखिए मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और दूसरी विशेष बात, आपको हमें पुनः मनुष्य जोने की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि अब आपका मेरा लक्ष्य बन गया है योग की स्थिति को प्राप्त करने का, परमात्मा को पाने का। यानी कि जब परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बन जाता है, तो परमात्मा को पाने की स्थिति केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही संभव है। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था में कहो, परमात्मा का आशीर्वाद कहो, आपको हमें बार बार फिर पुनः मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होती है। जब तक हम पूर्ण स्थिति को, यानी कि मोक्ष की स्थिति को, यानी कि 1000 की स्थिति को, यानी कि परमात्मा की स्थिति को हम प्राप्त नहीं कर लेते। 1000 कहो, सच्चिदानंद कहो, परमात्मा कहो, परम सुख कहो, परम धाम को किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति पाने का एक लक्ष्य बनाना होगा। अक्सर हम अपने वीडियो में उदाहरण देते हैं ना कि मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जैसे हम हॉकी का मैच होता है, फुटबॉल का मैच होता है, क्रिकेट के मैच, हम मिले हुए अवसरों को जब एक गोल में बदल देते हैं या दूसरे खिलाड़ी को हम आउट कर देते हैं, तो मैच हम जीतने की एक स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसका अभिप्राय है क्या कि आपको हमें मनुष्य जोनि के अवसर को यूं ही व्यर्थ नहीं करना, विषय भोगों की गलियों में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना, इन विषय भोगों में फिसलना नहीं है। और ये सभी स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को सत्वगुण में स्थित होना पड़ता है, रात को जल्दी सोना होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाना होता है। कहते हैं ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, ताकि मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का आपका मेरा लक्ष्य निरंतर बना रहे, ताकि इस दिशा की ओर हम निरंतर अग्रसर हों। यानी कि कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग में पूर्ण स्थिति को प्राप्त होते हुए हम परमात्मा को पाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में क्रमशः बनने लगे। इन सभी शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, क्योंकि ये अंकों का खेल कहो, प्रकृति के गुणों की स्थितियां कहो, ये कुछ अपने आप में गंभीर विषय हैं। क्योंकि मैंने इनको अंकों द्वारा दर्शाया है, तो इन सभी स्थितियों पर हो सकता है मेरे समझाने में कुछ चूक भी हो सकती है, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ। गलती मेरे से भी हो सकती है, लेकिन इन सभी स्थितियों पर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन करें और वीडियो को हमेशा देखिए। आप वीडियो के चित्र पर अपनी नज़र सदा बनाए रखेंगे, तो फिर वीडियो में कहे गए शब्द आपको हमें पूर्ण ज्ञान लाभ देते हैं। पूर्ण ज्ञान लाभ मिलने से ही आपके हमारी परमात्मा को पाने की इच्छा भी बनती है, उस दिशा की ओर हम सफल भी होते हैं। फिर भी आपकी किसी भी प्रकार की शिकायत हो, प्रश्न हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि ये बनी हुई वीडियो आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुनी वातावरण बनाने में मेरा सहयोग दें, ताकि उस सतोगुनी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का ही जीवन सुख में ही नहीं बीते, प्रकृति के अन्य जितने भी जीव हैं उनका जीवन भी सुख में बीते, वातावरण में शुद्धिकरण बना रहे, यानी कि किसी भी प्रकार के वातावरण में कोई दोष ना हो, प्रदूषण ना हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में भी आप सभी भाई बहन अपना अपना सहयोग दें। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।